नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऊषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। ये व्लॉग है गोवर्धन वाले दिन का, जो कि आप तक शायद लेट पहुंचेगा। भाई दूज के बाद पहुंचने वाला है ये व्लॉग आप तक। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे ससुराल में खास कोई पूजा होती नहीं है गोवर्धन की, हमारे मायके में होती है। गोवर्धन के दूसरे दिन है भाई दूज, तो मैं जाने वाली हूँ भाई दूज पर घर। तो सुबह मैं अपने लगी हुई हूँ काम निपटाने में, क्योंकि घर तो जाना है लेकिन घर के सभी काम ख़त्म करके जाने हैं, तो ताकि बच्चे आराम से रहें और उन्हें ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। तो सुबह का नाश्ता अभी बना नहीं है, मैंने सोचा पहले मैं साफ़ सफाई का काम अपना समेट लेती हूँ। एक रात के लिए ही जा रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो छुट्टी वगैरह तो कुछ है नहीं। तो एक रात के लिए जा रही हूँ, तो इसीलिए बच्चों को साथ लेकर नहीं जा रही हूँ। अगर मैं 4-5 दिन या कुछ ज़्यादा दिन के लिए जाती हूँ तो हमेशा बच्चों को साथ लेकर के जाती हूँ। तो बच्चों को छोड़ के जाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रात की बात है, मन को मार के जाना पड़ रहा था। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि त्योहार पर घर जाना भी ज़रूरी सा ही हो जाता है। रक्षाबंधन पर भी नहीं गई थी, तो भाई का फ़ोन आ रहा था बार बार कि भाई दूज पर घर आ जा। तो ये भी आए हुए थे, अर्पिता के पापा। तो ये आते हैं तब भी एक बार चक्कर मारना ज़रूरी होता है, क्योंकि 6-7 महीने में एक बार आते हैं। तो एक रात के लिए जा कर के आ जाते हैं। पिछली बार आए थे तो भी हस्बैंड नहीं जा पाए थे मेरे मायके में। तो मतलब 2 बातें हो गई थी, एक तो भाई दूज भी था, एक ये आए हैं तो इनको भी मिल कर के आना था घर। तो इसीलिए सोचा कि एक रात के लिए जा कर के आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह सभी अंदर, मतलब ऊपर की जो झाड़ू का काम था ना, वो सभी खत्म हो गया था, और उसके बाद नीचे की झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी। जितना मतलब मैं कर सकती हूँ उतना काम पूरा सोच रही हूँ कि कंप्लीट करके ही जाऊँ, अर्पिता के लिए ज़्यादा काम ना छोड़ूँ। फिर बाकी का फिर भी थोड़ा बहुत अगर रह जाएगा तो वो अपना थोड़ा बहुत कर लेगी। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी है, सीढ़ियों से लगाते हुए फिर नीचे आ गई थी और नीचे भी पूरी झाड़ू लगा ली थी। एक कल में थोड़े बहुत पटाखे वगैरह छुड़ाए थे बच्चों ने। जब बच जाते हैं तो वो ये जब तक ख़त्म नहीं होते बच्चे मानते नहीं हैं। तो वही थोड़ा कचरा भी ज़्यादा था, और ऊपर दिए वगैरह भी समेटे थे, रखे हुए थे। तो पूरा काम समेटने में काफ़ी टाइम लग गया था। जैसे कपड़े लत्ते भी थे धोने के, ज़्यादा थे। आज दीपावली के सब कपड़े थे, नए थे पुराने थे, और सभी कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। कुछ ऐसे कपड़े भी थे जिनको हाथ से धोना था। फिर ये पड़े पड़े कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी घटती है। तो मैंने सोचा इनको भी धो ही देती हूँ। तो ये कुछ मेरे 2 बेस थे, और कुछ बच्चों के नए कपड़े थे जो हाथ से धोने थे। तो हाथ से धोने थे, उन्हें मैंने हाथ से धोना शुरू कर दिया था, और एक बार मैंने मशीन भी लगा दी है। बाकी के जो कपड़े हैं वो मशीन में धुल रहे हैं। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी जितना हो उतना काम समेट ले, और जल्दी चल देंगे और कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। लेकिन ये है, मैं सोच रही थी कि आराम से चले जाएंगे, क्योंकि भाभी भी जाने वाली है अपनी माई के। फ़ोन आया था, भाई बोल रहा था कि हम भी जाएंगे आज। तो वो कल आराम से आएंगे, क्योंकि आने में टाइम तो लग ही जाता है। तो मैं वही सोच रही थी कि कल आने में फिर लेट हो जाएगा, इसलिए आज शाम तक अपने फुर्सत से चले जाएंगे। और नाश्ते में सोच रही थी कि क्या बनाऊं। अभी अर्पिता और हर्ष तो शायद सो ही रहे हैं, पता नहीं उठ गए हैं या नहीं उठे हैं। चाय भी एक बार तो मैंने पी ली थी, दूसरी बार की चाय अभी बनी नहीं थी। तो यही सोचा था कि पहले काम समेट लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर दूसरी बार की चाय भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह सब धुल गए थे, और मशीन अभी चली रही है। बाद में जो मशीन में पड़े हैं वो कपड़े भी निकाल करके सुखाने हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है।
तो बच्चे भी उठ गए थे और मेरा काम मतलब कपड़े वगैरह धुल करके मैं नचीत हो गई थी। और यहाँ पे पतिदेव ने चढ़ा दी थी चाय। सोचे बच्चे भी पी लेंगे और हम भी एक बार चाय पी लेंगे, क्योंकि सुबह एक बार ही जल्दी उठे थे ना तो ही चाय पी थी। अर्पिता यहाँ पे कर रही है अपना थोड़ा बहुत साफ सफाई का काम नीचे का। जैसे नीचे बाहर चौतरा धोना होता है तो वो जल्दी उठ करके पहले अपना वही काम करती है। और हर्ष भी उठ गया है। इसकी ना तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है और टाइम हुआ है 8:15 के करीब हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ करके पीने लग गए थे चाय। इसकी ना तबीयत मतलब कल ख़राब थी, अब तो फिर भी ठीक है। इसकी गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द था, इसलिए भी मन थोड़ा यही हो रहा था कि छोड़ के जाऊँ, कहीं पीछे से तबीयत ख़राब ना हो जाए। लेकिन जाना भी ज़रूरी था, तो सोचिए एक रात में क्या ही होगा, मम्मी देख लेंगी घर पे। यहाँ पे मेरा चाय वगैरह पी करके फिर मैंने पोछे का काम अपना कंप्लीट कर दिया था। नीचे से अर्पिता ने धो दिया था और ऊपर का पोछे का काम मैंने अंदर दोनों रूमों में लगा दिया था। घर से बाहर जाना हो या घर में रहना हो, काम तो हम गृहिणियों को समेटने ही पड़ते हैं। और बाहर जाते हैं ना जब, तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। ये सोचते हैं ये भी समेट लें, ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, कहीं कुछ रहना नहीं चाहिए। फिर भी जब घर में वापस आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम मतलब हमें पेंडिंग में मिलते हैं करने के लिए। तो यहाँ पे पोछा मेरा लग करके तैयार हो गया और इसके बाद मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, फिर जो बाकी का काम है वो बाद में देखेंगे, नाश्ता वगैरह का। पोछा लगा करके मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए। अर्पिता बोली मम्मी आलू के पराठे बना लेते हैं नाश्ते में, दही भी रखी हुई है तो दही से आप भी खा के चले जाना और हम भी खा लेंगे। तो आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो अर्पिता उठ करके मतलब बाहर धो करके आ गई थी। चाय पीने के बाद फिर अर्पिता लग गई थी आलू के पराठे की तैयारी में। तो स्टफिंग वगैरह उसने बना ली थी और पराठे भी उसी ने बनाए थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी चटनी ना थोड़ी गीली हो गई थी, मैंने गर्म आलूओं में ही मसाले डाल दिए थे तो मुझे लगा पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे आलू के पराठे उसने बना लिए थे, सभी ने खा भी लिए थे। और मैं नहा करके आ गई थी। नहा करके मैंने पहले साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि और भी काम समेटने थे, किचन वगैरह का, सफाई का काम। और मेरे थोड़े कपड़े जो मैंने बताया कि मशीन में धुल रहे हैं कपड़े, वो भी धो करके सुखाने थे। तो मैं पहले रेडी नहीं हुई थी, पहले बस सिर्फ मैं नहा ली थी, नहा करके मैंने बेस पहन लिया था। तो बर्तन वगैरह सभी कर दिए थे साफ और फिर लास्ट में बचता है किचन की सफाई का, तो वो भी मैंने समेट दिया है। तो बच्चे पलौट में खाना खा लेंगे, एक रात की बात है। वैसे बच्चे ना कुछ बनाकर खा ही लेते हैं मेरे बच्चे, चाहे फिर मैगी, खिचड़ी। वैसे तो अर्पिता सब्जी वगैरह सब बना लेती है, लेकिन फिर भी मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर खा लेंगे या फिर अपना बना कर खा लेंगे। और रात को अर्पिता पलौट में सो जाएगी। लेकिन ये जो व्लॉग है ना, जब आप तक आएगा ना तब तक मैं घर आ चुकी होंगी नहीं, मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि मैं एक रात ही रुक करके आई थी। वो तो ना ठंड ना लगेगी भाई, ठंड भी लग रही है, पंखा भी पूरा 4 पे चला रखा है। तो दोस्तों सुबह का काम हो गया है खत्म। दिले मैंने पूरा काम खत्म कर दिया है, तेरे लिए कुछ भी ना छोड़ा है, छोड़ देना था बस थोड़ा बहुत। और मेरी बेटी ने पराठे बना के खवा दिए, नाश्ता करा दिया टेस्टी वाला। तो भाई अभी होंगे रेडी। इसके पापा तो सो गए वेट करके कि इसका नहीं होगा काम खत्म। और चाय पीने का मन कर पिला देना एक बूट, फिर तैयार होंगे। तो अपने घर ही है ना तेरा मन लग जाएगा मेरे बिना, लग जाएगा? सही बता, बिल्कुल भी याद ना आएगी मेरी, बिल्कुल भी। सही बता, सच्ची खा मेरी कसम, थोड़ी बहुत आ जाएगी। कितनी जब हर्षू परेशान करेगा है क्या पहनूं? प्लाट में चली जाइए अम्मा के पास में। तो भाई क्या पहनूं? नहीं चली जाऊं तो मम्मी इसी में आ जाओ है ना, चली जाऊं। फिर मम्मी तो नहीं कहूंगी, मम्मी तो कहती कि बाप के घर बेटी गुदड़ लपेटी, तो मैं गुदड़ लपेट के आ गई। चलो भाई होला भाई तैयार, हंसी मजाक बहुत होगा भाई, थक गई। तो दोस्तों आई एम रेडी। वही साड़ी जो आपने देखी है पहले, वही चूड़ियाँ जो आपने देखी है पहले। चूड़ियाँ मैंने रेड कलर की पहन ली है ताकि कोई भी कपड़ा चेंज करूँ उसी के ऊपर मैच हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह ले करके चल नहीं सकते कहीं पर भी। है तो सही इसके साथ की मैचिंग की, लेकिन फिर वही है, कल दूसरी साड़ी चेंज करूँगी तो ये सभी पर चल जाएगा रेड कलर का सेट, इसलिए मैंने
ये पहन लिया है तो चलते हैं, लेट्स गो हमारे मायके बूढ़ी बावल। बैग तो देना चाहिए कम से कम। ईद तो पैरिया शिवा ये मस्त मस्त उन्नी उन्नी ले चालू के हैं है ना। रास्ते में हम 2-3 दुकानों पे रुक गए थे, कुछ कपड़े खरीदने थे और फल और मिठाइयाँ। और ना दुकानों पर, हर दुकान पे आज भी इतनी भीड़ थी। मैं तो ये सोच रही थी कि दीपावली का त्यौहार भी चला गया है, करवा चौथ भी, सब त्यौहार चले गए हैं, फिर भी इतनी भीड़ क्यों है। लेकिन शायद भाई दूज के लिए अब इतनी भीड़ चल रही थी। और फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने घर, और यह है मेरी मम्मी। और जैसा बताया था कि भाई और भाभी तो गए हुए हैं, भाभी अपने मायके गई हुई है, वो भी आज ही गई है और कल आ जाएगी। और बच्चे यहाँ पे हैं मेरे, मतलब भतीजे भतीजी सभी यहाँ पर हैं, तो वो ही लगे हुए हैं हमारी खातिरदारी करने में। तो यहाँ पे दे दिया था बच्चों ने नाश्ता। आजा मम्मी, मैं चाय पी रही। हाँ। आराम ने के भूत है, निकाल तो था दोनों आगे सेम लाई हूँ मैं तो। फिर नू करोगी, फिर नू हो जाएगी, वो नू आएगी, बाकी अच्छी वो नू आई, फिर मेरी जीत उग पाएगा। कोई सी की अच्छी लगी तो पहन के दिखाई। फिर तो टॉप ही तो है, मैं टॉप ही तो लेने गई थी, पर फिर मैंने सोची कि टॉप वो मेगा मार्ट में गया था, फिर वहाँ में मतलब टॉप ना थी, ऊनी कपड़ा भर रहा था सारा, फिर मैं सोची टॉप को भी काम करेगी, है ना, पहन के दिखा दियो। यहाँ पे मेरी भाभी जो है, उनकी बहन है ना, जो पास के गांव में है, उनकी शादी होकर के रखी है। तो इनके मेरे भतीजे भतीजी हैं, इनके मौसाजी इनको दे करके गए थे गिफ्ट, तीनों को पैक करा करके, शायद दीपावली के त्यौहार के लिए या फिर मतलब किस त्यौहार के लिए ये नहीं पता, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गिफ्ट है, बेस्ट है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ऐसी ही चीज़ें देनी चाहिए जो बच्चों को काम आए। खिलौने वगैरह के तो अब ये है कि वेस्ट चले जाते हैं कोई भी चीज़ें, और कुछ दिन के लिए चलती हैं, इनसे पढ़ने के लिए कुछ सीखने को भी मिलता है, तो अच्छा था। तो बच्चे खुश थे देख करके। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था और चाय बन गई थी, तो यहाँ पर बैठ करके पी रहे थे चाय। और ये मतलब मेरी मम्मी है, शायद मैंने बता दिया है, और पापा इस टाइम पे घर पे नहीं है, पापा आएंगे शाम को। ये मेरी छोटी भतीजी है, और साइड में बैठा हुआ है वो मेरा भतीजा है इकलौता। तो रात का टाइम है, लाइट्स वगैरह भी सभी घरों में लगी ही हुई है, उतरी नहीं है, तो ऐसा कुछ बाहर से लुक है हमारे घर का। मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। मम्मी लगी हुई है अपने काम में, क्योंकि खाना वगैरह बना रही है, भाभी तो है नहीं। और मैं तो यही है, जब मैं मायके जाती हूँ ना, तो मतलब मेरा तो कुछ भी करने का मन होता ही नहीं है, थोड़ा भी काम करने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई है रसोई में, और बच्चे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये है मेरा चाचा का लड़का, वो चाची के घर आ गई थी, तो यहाँ पर बैठ करके अपने बातें कर रहे थे। और ये है गोवर्धन, गोवर्धन की पूजा हो गई है, तो उसके बाद में थोड़ी सी क्लिप बनाई थी गोवर्धन की। तो यहाँ पे घर में है दुकान। पहले जब मैं मायके में आई थी तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि घर में दुकान करके रखा है मेरा भाई। तो यहाँ पे जो भी घर में मतलब फ्री रहता है तो वही संभाल लेता है, वही बैठ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहे थे कि क्या कुछ दुकान में कुछ अलग चीज़ है या वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम टाइम पास कर रहे थे। रात का टाइम है और पापा भी घर आ गए हैं। तो पापा ने ना अभी कुछ दिन पहले ही
फ़ोन लिया है स्क्रीन टच, तो पापा दिखा रहे थे कि मेरा फ़ोन देखा क्या, और मम्मी अभी मतलब खाना वगैरह बनाने में ही लगी हुई है। यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, बैठ करके बातें कर रहे थे। तो आगे का जो व्लॉग है, मतलब भाई दूज का जो व्लॉग है, वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। Ay, hatu kitin kitin. Ini ना यही तो हुआ कि यो है ना देखो नु कर लिया करो, हम बोले ना वाला सिस्टम ना है, यो है ना, यो पूरा चैनल ढूंढा जावे इस निशान बात है, अब नु क्लिक कर ले, फिर यो स्पीकर सो है ना, एम बोल दे नु करके। अब बोलो मिसेस हरियाणा लाइव, मिसेस हरियाणा लाइव उस टिंगरी देखो यो आगे न देखो, ये सारा तेरा ही है। अब फिर नु दबा दूंगा ना, यो ढूंढो सो ढूंढ रहा है तो फिर पूरे बड़ी वीडियो निकली आएंगी, और साइड में छोटी, मैं उस दिन कह रहा था ना, ये सारी बड़ी वीडियो है और ये छोटी वीडियो। अरे आप के लिए खड़ी आओ तेरे। हाँ वो तो मन बेरो है, आप तो आज है हम आए इतना फेमस इंसान, और क्या हो जाऊंगी ना उधर धीरे धीरे। तुम लोग कम 22,000 सब्सक्राइबर होगा मेरा, 22,000 आगा आगा ऐसा और आजकल उनको प्रयास पूरा महीना आजकल कभी 2-3 दिन में सुबिस्त कर रहे हैं। फेसबुक में चलाओ तुम, ये मन ये चाल दे वो सही अपन दे वो कितनी दौड़ी दौड़ी है यार। ये फोटो खींचे कर टक्कर टक्कर के, मौसी ने भी आवे फोटो खींचना, अच्छा और तो मौसी तो स्टेटस भी लगा दे, ये फोटो में कैमरा में चला जाए तो अभी देखो